बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो इसको बारीकी से पढ़ेंगे और हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने होंगे। चलिए, तो मैं आशीष आनंद मैथ फैकल्टी आज स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम और लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम को। ओके, सबसे फर्स्ट आपको जो यहाँ पास को लिखा है इसको समझना है। रॉस थ्योरम, रॉस थ्योरम क्या है इसको समझते हैं। यहां दिया हुआ है कि f अगर एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, अगर f कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब कोई फंक्शन ऐसा है जिसमें x का जब वैल्यू वहां पुट कर रहे हैं तो एक रियल नंबर दे रहा है। एग्जांपल, जैसे f(x) = 3x² + 2 हमने एक फंक्शन लिया, x का कोई भी रियल नंबर हम यहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन में x के प्लेस पर कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे तो जो फंक्शन का मान आएगा वो एक रियल नंबर आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। कहने का मतलब उस में जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में जब हम रियल नंबर पुट करेंगे तो फंक्शन का मान भी रियल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। तो यहां पर कहा जा रहा है कि कोई f कोई फंक्शन, f फंक्शन को fx से डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग y भी लिखते हैं। अगर कहीं भी y लिखा हुआ है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि फंक्शन की बात करा जा रहा है, कहीं भी fx लिखा हुआ है तो आपको ये समझ में आना है कि फंक्शन की बात करा जा रहा है। इसलिए बिल्कुल आपको इस पर ध्यान रखना है कहीं y नहीं fx लिखा नहीं। तो अगर कोई रियल वैल्यू फंक्शन है डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल, जो कोई इंटरवल दिया हुआ है उसके अंदर डिफाइंड है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल यहां मतलब जैसे 5, अगर 8 लिखा हुआ है तो उसमें 5 और 8 के साथ साथ इसके अंदर में जितना भी वैल्यू है सारा का सारा इंक्लूड होगा। मतलब इस फंक्शन में हम 5, 8 और इसके बीच जितना भी वैल्यू है उस सारे वैल्यू को डालकर पुट करेंगे तो वो सारा का सारा जो वैल्यू होगा वो इस इंटरवल के बीच लाई है। मतलब हमें यहाँ पर लिखा है कि कोई रियल वैल्यू फंक्शन है जो किसी इंटरवल के बीच हम लोग उसको चेक करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज को। अगर यहाँ कुछ कंडीशन दिया है कुछ प्रॉपर्टीज दिया है सारा का सारा प्रॉपर्टी अगर फुलफिल होता है सेटिस्फाई होता है तो हम लोग कहेंगे कि रॉस थ्योरम वेरीफाई हुआ। कुछ सब सबसे फर्स्ट क्या है कंडीशन, कुछ शब्द में सबसे फर्स्ट जो है कंडीशन है कि f को कंटीन्यूअस होना होगा। जो फंक्शन है उसका जब हम लोग ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो वह फंक्शन का ग्राफ कंटीन्यूअस होना चाहिए। अगर ग्राफ कंटीन्यूअस नहीं होगा, जब उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कंटीन्यूअस नहीं होगा तो फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। उस फंक्शन को हम बोलते हैं डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। क्या बोलते हैं? डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। फर्स्ट समझ लेते हैं ग्राफ से कंटीन्यूअस फंक्शन मतलब क्या। मैंने ग्राफ बनाया, फिर इस पॉइंट ए पॉइंट है और ये कोई पॉइंट बी है। इस दो पॉइंट पर हमको फंक्शन के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो फंक्शन का ग्राफ है उस ग्राफ पर हम लोग पढ़े उस ग्राफ को देखते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में फंक्शन का जो ग्राफ है कहीं भी ब्रेक नहीं है। यूं कहें कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने में पेड़ कहीं भी उठाना नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है और फंक्शन कंटीन्यूअस सबसे पहला काम कंटीन्यूअस होना चाहिए और तभी वैल्यू होगा। मतलब यहाँ जो भी कंडीशन जो मैं समझा रहा हूँ सारा का सारा सेटिस्फाई होना चाहिए। जब तक सारा का सारा सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक गॉस थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा।
एक भी अगर कंडीशन वहां फुलफिल नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है, इसका मतलब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा, नहीं होगा। ओके, तो सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो इंटरवल है उस इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा क्या है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल जो है उसमें डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड क्या कर रहा है कि फंक्शन का जो मान है, जो इंटरवल दिया है ए और बी, उस ए पर जो मान आएगा, उस फंक्शन का बी पर जो मान आएगा, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तो आपको अगला यानी चौथा चीज निकालना पड़ेगा, एफ डैश सी। यहाँ जो सी का मान आएगा, एटलीस्ट जितना भी मान आए सी का, एटलीस्ट उसमें से कम एटलीस्ट वन वैल्यू होना चाहिए, वो ओपन इंटरवल ए और बी के बीच होना चाहिए। कहने का मतलब ए और बी जो वैल्यू दिया हुआ है उसके बीच का कोई ना कोई मान आना चाहिए। जितना भी वैल्यू उसमें कोई ना कोई एटलीस्ट एक ही वैल्यू उसके बीच का रहना चाहिए। अगर ये चारों का चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मीन लॉस थ्योरम वेरीफाइड हो जाएगा। तो लॉस थ्योरम वेरीफाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे फर्स्ट कंडीशन फंक्शन को कंटिन्यूअस होना होगा, जो इंटरवल दिया होगा उस इंटरवल में। सेकेंड बात कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ओपन इंटरवल जो a b है उस पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कंडीशन नंबर 3, फंक्शन ऑफ a का उस फंक्शन a पर उस फंक्शन का मान और b वैल्यू पर उस फंक्शन का मान इक्वल होना चाहिए। ये जैसे तीन कंडीशन सेटिस्फाई होता है उसके बाद आपको f डैश c निकालना है, और f डैश c का जितना भी वैल्यू होगा एटलीस्ट a वन वैल्यू, एटलीस्ट वन, कम से कम एक वैल्यू ऐसा जरूर हो जो ओपन इंटरवल a और b के बीच हो। अगर ये चारों का चारों कंडीशन सेटिस्फाई करता है मतलब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई, बस रॉल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वेश्चन पड़ेगा ये चार कंडीशन आपको, अगर कोई भी एक भी कंडीशन अगर मान लेते हैं कि फुलफिल नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, इसका मतलब रॉल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा। ये चार चीज आपको ध्यान रखना है और इस पर काम करना है। ओके, चलिए